हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल iTech वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो लेक्चर में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 5 के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको कवर करेंगे। बेसिकली इसमें डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो सब्जेक्ट कोड जो है हमारा वो BCS 401 है। ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट नंबर 5 का जो नेम है वो है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड डिस्क शेड्यूलिंग। सो बेसिकली इस सब्जेक्ट में डिस्क शेड्यूलिंग यूनिट नंबर 5 में एक क्वेश्चन 101% आता है। ठीक, तो 7 मार्क्स में एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आएगा। एंड अगर आपका लक अच्छा रहा तो 7 मार्क्स में एक थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है। और 2 मार्क्स में एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन 101% आता ही आता है। ठीक है, तो वर्स्ट के सिनेरियो में भी आप अगर इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट कर लोगे तो आपका एक क्वेश्चन लॉन्ग में से और एक शॉर्ट में से जरूर आएगा। तो 9 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद। ठीक है, हो सकता है ज्यादा भी आ जाए क्वेश्चंस, बट 9 मार्क्स के मिनिमम क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे जो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे ऑपरेटिंग सिस्टम के वन शॉट्स, सारी यूनिट के वन शॉट्स एंड स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स रिलेटेड वीडियो भी अवेलेबल है। तो जाकर के आप इनको देख सकते हैं। इस पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज आई बटन में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से पढ़ने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि डिस्क होता क्या है। ठीक है, कई बार डिस्क पे ही 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, इसके डायग्राम पे, इसके डिस्क साइज पे और इसके यानी प्लेटर सरफेस ट्रैक सेक्टर डेटा, इनकी डेफिनेशन आपसे 2 मार्क्स में पूछ लेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका 7 मार्क्स में आ सकता है। तो सबसे पहले बता दो डिस्क क्या होता है। हमारे लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में एक हार्ड डिस्क होती है, उसको ही हम डिस्क बोलते हैं। इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके बीच में एक सिंपल सी लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं स्पिंडल। ठीक है, ये वाली लाइन जो दिख रही है आपको ये होगी स्पिंडल। ठीक है, उसके बाद उस स्पिंडल के आसपास कुछ प्लेटर्स होते हैं। ठीक है, प्लेट टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हो गए आपके प्लेटर्स। उन प्लेटों की दो सतह होती है। जैसे हम अपने घर पे कोई प्लेट भी लेते हैं तो एक ऊपर एक डाउन। ठीक है, तो ये प्लेट के दो सरफेस हो गए, ये हो गए आपके सरफेसेस। तो यहाँ पे 4 प्लेट है, टोटल कितने सरफेसेस हो गए, 8 सरफेसेस। ठीक है, उसके बाद उस स्पेसिफिकली प्लेटर में एक आर्म असेंबली और रीड राइट हेड भी होता है। ये आर्म असेंबली ये है, इसको हम एक्चुएटरी बोलते हैं। और रीड राइट हेड ये है, आपने घर में चिमटा देखा होगा, चिमटे की तरह ही रीड राइट हेड होता है। ठीक है, अभी भी नहीं समझ पाए तो आपने पहले मूवीज में ग्रामोफोन्स देखे होंगे। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम ग्रामोफोन्स में क्या बोलते हैं, एक्चुएटर बोलते हैं। ठीक है, रीड राइट हेड होता है। ठीक, उसके बाद एक प्लेटर में कुछ ट्रैक्स होते हैं। ये आपका प्लेटर है, फिर ये ट्रैक्स है। जैसे ओलंपिक्स में ट्रैक्स होते हैं ना, तो ये जो बीच में जगह है ये हो गई आपकी ट्रैक्स। उन ट्रैक्स में सेक्टर्स भी बटे होते हैं। ये आपके ट्रैक्स हो गए, उन ट्रैक्स में सेक्टर बटे होते हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। जैसे नोएडा में सेक्टर 62, 63 ऐसे बटे हुए हैं ना, तो सिमिलरली इसमें सेक्टर्स बटे हुए, ये हो गए आपके सेक्टर्स। इन सेक्टर्स को कनेक्ट करने के लिए कुछ सिलेंडर्स भी होते हैं, वायर टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये स्पिंडल जो होता है आपका रोटेट कर सकता है दोनों साइड, बट एक टाइम पे तो एक ही साइड करेगा। सिंपल सी बात है, तो ये इसमें रोटेशन भी होता है। ये ऊपर वाला रीड राइट हेड होता है, अपर ये लोअर। ठीक, ये आपका डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है। 7 मार्क्स में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब बस आप डायग्राम समझ लो तो आप इसको लिख भी सकते हो चीजें क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा डेटा होता है इन ट्रैक्स पे, इन सेक्टर्स में, इन प्लेटर्स में हमारा डेटा होता है। बट हमें इन डेटा को कवर करना है, तो कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे प्लेटर पे, कौन सी वाली प्लेट पर हमारा डेटा रखा है। फॉर एग्जांपल इस वाली प्लेट, सेकंड प्लेट पर हमारा डेटा है। फिर हम जाएंगे कौन से वाले सरफेस पे डेटा रखा है, नीचे वाले पे या ऊपर वाले पे। फॉर एग्जांपल नीचे वाले पे रखा है तो हम चले गए सरफेस पे। अब हम जाएंगे ट्रैक पे, कौन से वाले ट्रैक पे रखा है उस ट्रैक पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बीच वाले ट्रैक पे रखा है, फिर कौन से सेक्टर में जाएंगे, इस वाले सेक्टर में रखा है। तो पहले प्लेटर, फिर सरफेस, फिर ट्रैक, फिर सेक्टर्स, उसके बाद हमारा डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब कई बार हमसे डिस्क साइज पूछ लेगा कि हमारी डिस्क का साइज क्या है। तो डिस्क साइज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्लेटर्स नंबर लेंगे, फिर सरफेस नंबर लेंगे, ट्रैक नंबर लेंगे, सेक्टर्स नंबर लेंगे, और जितना हमारा चंक होगा, साइज होगा, उसको हम लेंगे। ये गिवन होंगे सब चीज। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 प्लेटर हैं, तो हमने 8 ले लिया। 8 प्लेटर के दो सरफेस ले लिए, दो सरफेस के 256 ट्रैक्स हैं। 256 ट्रैक्स के 512
सेक्टर्स हैं, और चंक जो है हमारा, यानी एक सिलेंडर का साइज, एक प्लेटर का साइज 512 है, और इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, डिस्क साइज। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक बार आप दोबारा से देख लीजिए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। ऑल्दो जो इस के सब्जेक्ट के नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ठीक है, एक बार डायग्राम को अच्छे से देख लो, ये जो पाथ है, डायग्राम अच्छे से देखो, पाथ अच्छे से देख लो, और ये डिस्क साइज का फॉर्मूला अच्छे से एक बार देख लो। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने डिस्क एक्सेस टाइम्स पे। तो इसमें से भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें 7 मार्क्स का थ्योरी का आएगा, या फिर 2 मार्क्स का आ सकता है। इसमें से तो 2 मार्क्स का ही आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये कुछ टाइम्स हैं, उनकी डेफिनेशन है कि सीक टाइम क्या होता है, रोटेशन टाइम क्या होता है, रोटेशन लेटेंसी क्या होता है, ट्रांसफर टाइम क्या होता है। ठीक है, तो सीक टाइम में बता दूं आपको, रीड राइट हेड, जो हमने यहाँ पर रीड राइट हेड देखा था, इसको डिजायर्ड ट्रैक तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीक टाइम। फिर रोटेशन टाइम क्या होता है, एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं रोटेशन टाइम। रोटेशन लेटेंसी क्या होता है, टाइम टेकन टू रीच द डिजायर्ड सेक्टर। ये बेसिकली रोटेशन टाइप का हाफ होता है, एवरेज लेकर चलते हैं। फिर ट्रांसफर टाइम, डेटा टू बी ट्रांसफर अपॉन ट्रांसफर रेट। तो ये फॉर्मूला है ट्रांसफर टाइम निकालने का, जितना डेटा हमें ट्रांसफर करना है और जिस रेट से डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो हमारा ट्रांसफर टाइम निकल जाएगा। कई बार हमसे ट्रांसफर रेट या डेटा रेट भी पूछ लेता है, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ हेड्स मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड। ठीक है, तो इसमें 2 मार्क्स का आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ सकता है। सो अब हम बात करते हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की। मेन टॉपिक हमारा यही है, इसी में से न्यूमेरिकल्स आएंगे। 7 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल 101% आएगा इसमें से। सो बेसिकली डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होता क्या है, हमें ना अपने एक्चुएटर आर्म्स को यूज करके, लाइक आर्म असेंबली को यूज करके, बैक एंड फ्रोथ, बैक माने एंड फ्रोथ माने आगे पीछे होकर के, क्योंकि देखो ये सिर्फ बैक एंड फ्रोथ ही घूम सकता है, आपको ग्राउंड फोन में भी पता है, ये जो है सिर्फ ऐसे ऐसे घूम सकता है, थोड़ा लेफ्ट राइट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको यूज करके, आर्म असेंबली को यूज करके हमें उस गोल तक पहुंचना है जहां पर हम उस ट्रैक को डिजायर्ड डेटा को एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो हमारा मेन गोल क्या रहता है यहाँ पे, सीक टाइम को कम करना। सीक टाइम क्या है, जस्ट अभी हमने पढ़ा है, रीड राइट हेड के द्वारा जितना टाइम लगता है उस डिजायर्ड ट्रैक तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ये पूरा फ्लो चार्ट है, प्लेटर, सरफेस, ट्रैक, सेक्शन, सेक्टर्स, डेटा। ठीक है, राइट, तो ये हमारा गोल है। एंड सीक टाइम क्या होता है, टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड टू रीच डिजायर्ड ट्रैक। ठीक है, अब कितने तरह की एल्गोरिथम्स होती हैं, पहली होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, दूसरी होती है सॉर्टेड सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम, थर्ड होती है स्कैन, फोर्थ होती है सी स्कैन, यानी सी माने सर्कुलर स्कैन, एंड नेक्स्ट होती है लुक, एंड लास्ट है सर्कुलर लुक। ठीक है, तो इनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं आपसे। पहले आती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जैसा कि नाम भी आपको समझ में आ रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसे कि जो वैल्यू फर्स्ट आएगी उसी को हम सर्व करेंगे। ठीक है, तो सिंपलेस्ट दिस इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। इसमें ऐसा होता है कि जैसे जैसे रिक्वेस्ट आती है हम वैसे वैसे उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करते रहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल, सपोज द ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट, ये ऑर्डर है कि ये ऑर्डर आया है डिस्क को शेड्यूल करने का। ठीक है, वैसे होती तो ये आपकी पूरी सर्कुलर है, लेकिन अभी हम सर्कुलर नहीं बना सकते एग्जाम में, इसलिए यहाँ पे मैंने सीधे आपकी क्या है, एक हॉरिजॉन्टल बनाई है। ठीक है, वैसे तो सर्कुलर होनी चाहिए, बट एग्जाम में और जितने भी टीचर कराते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर से ही करवाते हैं। तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई, पहले आई 82 की, फिर 170, 43 एंड सो ऑन। तो इस एल्गोरिथम का मतलब ही क्या है, जो पहले आएगा पहले उसको, जो रिक्वेस्ट पहले करेगा उसको पहले सर्विस मिलेगी। एंड जो करंट रीड राइट हेड की पोजीशन होगी, जो करंट इस चीज, ये जो फिगर है, इसकी जो पोजीशन होगी इसकी, वो कहाँ होगी, वो इसमें दे रखी होगी। ठीक है, कहाँ दे रखी है, 50। तो सबसे पहली बात ये पॉइंट देखो कि रिक्वेस्ट हमें दे रखी है या नहीं दे रखी है। दूसरी, रीड राइट हेड दे रखा है नहीं दे रखा, बिल्कुल दे रखा है। ठीक है, ये दो चीज हमारे पास होनी चाहिए। और ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 190 तक है। तो एट अ मोमेंट हमने 0 से लेकर 199 तक एक हम हॉरिजॉन्टल रूलर बना लेंगे, जिसमें से हम सारी वैसे तो हमें सारी वैल्यूज लिखनी है, बट अभी के लिए मैंने सिर्फ कुछ वैल्यूज लिखी है जिनका मुझे काम पड़ेगा या हमको काम पड़ेगा। ठीक है,
तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा रीड राइट हेड का है 50 पे। तो 50 पे हमारा रीड राइट हेड यहाँ पे अभी खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद पहली रिक्वेस्ट आई हमारे पास 82 की, तो हम 82 पे जाएंगे, ठीक है। 82 के बाद हम पे दूसरी रिक्वेस्ट आई 170 की। जैसे जैसे रिक्वेस्ट आ रही है वैसे वैसे उसको फिलफुल करते चलो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। जो पहले आएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे भंडारा होता है, भंडारे में जो पहले आ जाता है उसको पहले खाना मिल जाता, सिमिलरली इसकी तरह है, ठीक है। कोई नहीं देखेंगे बड़ा छोटा, कुछ नहीं देखना, वो हम आगे देखेंगे। तो पहले आ गया आपका 82, फिर आ गया 170, उसके बाद आपका आया 43। तो 170 पे अब रीड राइट हेड है, अब हमारा कहाँ पहुंच जाएगा 143 पे, ठीक है। 43 के बाद हमारे पास कौन सी रिक्वेस्ट आई 140 की। अब हमारा रीड राइट हेड कहाँ पहुंच जाएगा 140। ये एक तरह से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहा है, ठीक। 140 से नेक्स्ट रिक्वेस्ट कहाँ पे आई हमारी 24 पे। अब हम पहुंच जाएंगे 24 पे। 24 से हमारी नेक्स्ट रिक्वेस्ट कहाँ की आई 16 की। तो हम पहुंच गए 16 पे, ठीक है। थोड़ा सा मूवमेंट, फिर कहाँ से डायरेक्ट 190 के, हम पहुंच गए 190 के, ठीक है। ये बस इतना ही करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आएगी, इतना करना है। बट अभी इसका रिजल्ट भी निकालना है, हमें निकालना क्या बेसिकली, हमें सर्च करना है टोटल ओवरहेड मूवमेंट, जितना भी हमारा वो था रीड राइट मूवमेंट था, वो कितना हुआ। तो टोटल हम कैसे निकालेंगे, सिंपल मैथ्स यूज करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ये 50 है, ये 82 है, तो हमें क्या करना है 82 -50, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें प्लस, क्योंकि हमें पूरा मूवमेंट प्लस करके निकालना है ना। चाहे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 170 -50, क्योंकि देखो यहाँ पे 170 है और एक ही जैसा मूवमेंट है, तो कर सकते हैं शॉर्टकट के लिए। बट अभी मैं आपको फर्स्ट समझा रहा हूँ, तो इसको डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 170 माइनस लास्ट कहाँ पे तक कहाँ तक कर लिया था हमने 82 तक का, ठीक है। फिर अब हम 170 पे हैं या 43, अब हम यहाँ 43 -170 नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव में आएगा, हमको अभी पॉजिटिव ही लेके चलना है, राइट। तो 170 -43, तो टोटल मूवमेंट निकालना है कुल मिला के। फिर 43 से 140 पे आए, तो 140 -43। फिर हम 43 से कहाँ पे आए 140 पे, 140 से कहाँ पे आए 24 पे। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 140 -24। सिंपल पॉजिटिव लेके चलना है, नेगेटिव का कोई मतलब है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। फिर हम कहाँ से आए 24 पे से 16 पे, जो जो हमने मूवमेंट करा उसको हम माइनस करके प्लस करते चलेंगे। तो अभी ये तो हमें लॉन्ग लग रहा होगा क्योंकि हमने थोड़ी लॉन्ग मेथड से किया, अगर आप चाहो तो उसको डायरेक्टली माइनस कर सकते हो, ठीक है। अभी कितना हो गया यहाँ पे 82 -50 170 माइनस, इन सबको माइनस करके सेपरेटली प्लस करोगे तो आप देखोगे आंसर कितना आएगा। आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हो 642। यानी टोटल रीड राइट हेड जो हमारा मूवमेंट हुआ कितना हुआ 642 हुआ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा। स्टिल नहीं समझ में आया तो अभी हम आपको और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। ये इतना हो गया 1642 आंसर आ गया। ये सेम चीज हमने यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में प्रिंटेड फॉर्म में कर रखी है, नोट्स में आपको यही वाली फॉर्म मिलेगी। एक मैंने समझाने के लिए आपको अच्छे से फ्रॉम द बेसिक्स करके दिखा दिया, ठीक है, राइट। तो यही जो भी हमने पीछे करा वही इस बिल्कुल टोटल लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो कितना आंसर आ रहा है 642। हमने जो फाइंड करा था उसको कितना आंसर आया था 642, यानी कि हमने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है, जैसे जैसे रिक्वेस्ट आएगी वैसे वैसे उसकी रिक्वेस्ट को हमारा रीड राइट हेड फुलफिल करता रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की। एडवांटेज क्या है, हर रिक्वेस्ट को एक फेयर चांस मिलता है, जो जैसे आएगा उसको चांस मिलेगी। उसमें कोई इंडेफिनेट पोस्टपोन नहीं रहेगा कि तू रहने दे भाई, तेरे को हम रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं कर रहे, तेरी कल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। लेकिन उसको डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या, हम ये सीक टाइम को ऑप्टिमाइज नहीं करता और बेस्ट पॉसिबल सर्विस भी नहीं देता। सीक टाइम क्या होता है, भूलना मत डिजायर्ड ट्रैक तक पहुंचने का टाइम। और हमारा मेन गोल क्या था, मकसद नहीं भूलना, हमारा मकसद क्या था, हमें सीक टाइम को कम करना है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एल्गोरिथम की तरफ, जो है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। इसमें क्या करना है हमें, इसमें थोड़ा चालाकी से काम करना है। उसमें हम क्या करते थे, जो जैसे आ रहा उसको देते रहना है, लेकिन अब क्या है कि जो जैसे आएगा उसको वैसे नहीं देंगे, जो हमारे ज्यादा पास होगा
फॉर एग्जाम्पल हम किसी को खाना दे रहे हैं भंडारे में, ठीक है, और जो हमारे पास है उसके पास पूरी खत्म हो गई, एक दूर है उसके पास पानी खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, जो जल पास में पहले उसको देंगे, उसको पूरी दे दो, उसको दे करके फिर हम पानी देंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे पास है जिसकी शॉर्टेस्ट सीक टाइम है उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो सिमिलर वही क्वेश्चंस लिया मैंने, 82 170 एंड सो ऑन। करंट रीड राइट हेड भी सेम है 50। अब हम कहाँ है, 50 पर है। अब हमें पहले से ही कैलकुलेट करके चलना है कि पास में कौन है हमारे, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन में हमें सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ऐसा नहीं था, जो जो जैसे आ रहा है वैसे ही देते चलो, ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट इसमें हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। जो हमारे पास है 50 के सबसे नजदीक नंबर कौन सा है इन सब में से, आप खुद देखो। 82 कितनी दूर है, 170 तो बहुत दूर है, 43 तो बहुत पास है। 850 और 43 में कितना डिफरेंस है, 7 डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसे हम सबको चेक करेंगे, ठीक। तो अब हमने चेक करा, हमें सबसे पास में कौन मिला, 43। सबसे पास में हमारे 43 है, तो 50 से हम चले गए 43 पर, ठीक है। 43 के बाद पास में, अब 50 से हमें कोई मतलब नहीं है, अब हमारा 50 गया, अब हमारा करंट रीड राइट हेड कहाँ पे पहुंच गया, 43 पे। 43 पे हमारे सबसे पास कौन सा है, 43 के पास 43 तो होगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने एग्जॉस्ट कर लिया। अब 43 के पास 82 नहीं, 170 नहीं, 140 नहीं, 24 यस, 16 नो, 190 नो। तो हम यहाँ से चले गए 24 पे, ठीक है। अब हम 24 से देखेंगे कि हमारा सबसे पास कौन सा, 43 हम ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हैं, 24 एग्जॉस्ट कर चुके हैं। अब सबसे पास कौन सा है, ये सब पहले से कैलकुलेट करके रखना है आपको। तो ऑब्वियसली सबसे पास 16 है, अब हम पहुंच गए 16 पर, ठीक है। अब हमें देखना 16 के सबसे पास कौन सा है। अब आप कहोगे अब तो हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने जितने भी पास वाले लोग हैं उनको खाना ऑलरेडी खिला दिया। फॉर एग्जांपल पास में हमारे दो लोग थे, उनको प्यास लगी थी, उनको पानी पिला दिया, लेकिन अब जो दूर है उनको तो पानी पिलाना पड़ेगा। सिमिलरली इसमें है कि हमने पास वालों को कवर कर लिया है, बट जो हमारे फार डिस्टेंस पर है अब हम उनको कवर करेंगे। तो 16 के सबसे पास कौन है, 190 नहीं, 140 नहीं, 170 नहीं, 82 यस, अब 82 पे पहुंच गए। 82 के पास कौन है, अब तो काफी सिंपल हो गया। सबसे पहले 140, फिर 170, फिर 190। ये कितना आसान है देखो, ठीक है, समझ गए। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है पास कौन सा है, और फिर उसके बाद तो सिंपल मैथमेटिक्स करनी है, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसमें सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, 50 माइनस 16 प्लस 199, सॉरी 190, क्योंकि 190 तक गए, 190 माइनस 16, ऐसे भी करके हमारा आंसर निकल सकता है शॉर्टकट में। ठीक है, बट हमें शॉर्टकट पे ज्यादा विश्वास नहीं करना है, क्योंकि हमें एग्जाम में दिखाना है कि हमने कैसे कैसे चीजों को एक्सप्लेन किया। तो हमें टोटल ओवरहेड मूवमेंट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्क आर्म, ये लिखना है। और कितना आ गया हमारा, 208, ठीक है। सिमिलरली वही कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए मैंने आपको एक बार कैलकुलेशन बता दी। कई बार हमसे क्या पूछ लेता है, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, इसमें मैंने ऐड नहीं किया, तो मैं आपको ओरली बता देता हूं। इफ क्वेश्चन क्या रहेगा, इफ रीड राइट हेड टेक्स 1 सेकेंड या 1 नैनो सेकेंड लगा रहा है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने के लिए, तो टोटल टाइम कितना लगेगा। पहला तो टोटल नंबर ऑफ क्या था, ये ट्रैक्स मूवमेंट था, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट्स हमने निकाल दिया 208। अब एक क्या हो सकता है, अगर एक मूवमेंट के लिए, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक जाने के लिए 1 सेकंड लग रही है, तो टोटल में कितनी लगेगी, तो सिंपल बात है 208 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना आ गया, 208 ही आ गया। अगर ये 2 होगा तो यह आ जाएगा 416, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो एडवांटेज क्या है, रेस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा, थ्रोपुट बढ़ जाएगा। थ्रोपुट माने नंबर ऑफ प्रोसेस अपॉन नंबर ऑफ, यानी टाइम, ठीक है। बेसिकली रिक्वेस्ट अपॉन टाइम ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में हमने इसको डिटेल में पढ़ा था, थ्रोपुट क्या होता है। सिमिलरली इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, कि सीक टाइम हमें एडवांस में कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि पहले ही हमें सोचना पड़ता है कौन पास है कौन दूर है। दूसरा, स्टारवेशन हो सकता है, यानी हम 190 को तो भूल ही गए, सबसे लास्ट में हम 190 के पास गए, तो स्टारवेशन हो सकता है, ठीक है। और रिस्पॉन्स टाइम का भी कई बार इश्यू आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड एल्गोरिथम, जिसका नाम है स्कैन। स्कैन से पता चल रहा है ये चीजों को स्कैन करेगी, इसको हम एलिवेटर एल्गोरिथम भी बोलते हैं।
एलिवेटर एल्गोरिथम, ये कई बार एलिवेटर के नाम से भी आती है, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये क्या करता है, बेसिकली एक डायरेक्शन में इसका आर्म घूमती है, ठीक है, एक डायरेक्शन में जाएगी और हम क्वेश्चन करेंगे उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, अब यहाँ पे एक चीज और बढ़ जाएगी क्वेश्चन में। अभी तक हमारे क्वेश्चंस में हमें क्या दिया गया था, नंबर्स दिए गए थे, रीड राइट हेड दिए गए थे, रिक्वेस्ट नंबर एंड रीड राइट हेड। अब यहाँ पे हमें ये भी दिया जाएगा कि हमें मूव कहाँ करना है, हमें मूव करना है लार्जर वैल्यू की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम करते क्या है, एक वैल्यू पर खड़े होके जिस तरफ हमें जाने को बोला जाता है हम उस तरफ एंड तक जाते हैं, ठीक है, एंड तक जाते हैं, बट एक ही तरफ। तो यहाँ पे हम 50 पे हमारी रीड राइट आर्म है, 50 से हम जाएंगे, कहाँ बोला है इसने, टुवार्ड्स द लार्जर वैल्यू, 50 से लार्जर वैल्यू, 50 60 70 80 ऐसे इधर जाएंगे, यानी कि राइट में, ठीक है। तो 50 से हम कहाँ जाएंगे, 82, ये सब दे रखा है, 82 100, 100 नहीं दे रखा, ठीक है। जो जो दे रखा है सिर्फ वहां पर जाना, 142 150 190, जो जो हमें दे रखा है वहां तक हमें जाना है, बट कहाँ तक जाना है, एंड तक जाना है। 199 नहीं दे रखा, बट हमें 199 तक जाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे रिक्वेस्ट हमें दे रखी है राइट हैंड साइड में, 82 पे जाओ, फिर 142 पे, फिर 170 पे, फिर 190 पे, 190 तक दे रखी है, बट हमें 199 तक जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ टुवार्ड्स द लार्जर वैल्यू। स्कैन का मतलब ही यही है कि सबको स्कैन करो, राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर, जहां पे भी भेज रहा है लार्जर या लोअर वैल्यू पे, वहां तक टोटल जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हम वहीं तक जाएंगे जहां तक हमें वैल्यूज को सर्व करना है, यानी 43 24 16, यहाँ पे हम जीरो तक नहीं जाएंगे, ठीक है। सिंपल यही है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कितनी आसान है, देखो 199 माइनस 50 प्लस 199 माइनस 16, क्या कितना आ गया, 332 आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है, ठीक है। सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। इसके भी अपने अपने कुछ एडवांटेज हैं, अपने अपने कुछ डिसएडवांटेज हैं, क्या, इसका थ्रूपुट ज्यादा होता है, रेस्पॉन्स टाइम कम होता है, एवरेज रेस्पॉन्स टाइम अच्छा होता है, बट कुछ डिसएडवांटेज ये है कि इसको लॉन्ग वेट करना पड़ता है, ठीक है। अब मूव करते हैं अपनी फोर्थ एल्गोरिथम। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी वन शॉट्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जाकर के एक बार जरूर देखें। ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। एंड अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एल्गोरिथम जिसका नाम है सी स्कैन। सी स्कैन क्या है, बिल्कुल स्कैन की तरह बट सर्कुलर स्कैन है। सर्कुलर माने, अभी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक। इसमें क्या कर रहे हैं हम, सेम हमें वो दिया गया रिक्वेस्ट रीड राइट हेड दिया गया टुवर्ड्स द लार्जर वैल्यूज, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ भी 199 तक जाएंगे, फिर क्या करेंगे, हम लौट के सीधे जीरो पे जाएंगे। सर्कुलर स्कैन माने, पहले हम क्या कर रहे थे, इसमें इसमें लौटते टाइम ही सर्व कर रहे थे 16 तक, बट इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम 50 से जाएंगे 82 142 170 190 और 199, बट अब हम सीधे जंप करके 50 पे नहीं जाएंगे, 43 पे नहीं जाएंगे, 24 पे नहीं, सीधे हम जाएंगे जीरो पे बिना किसी को सर्व करते हुए। जीरो पे जाके फिर हम यू टर्न लेंगे। सर्कुलर का मतलब ये आप समझ रहे हो ना, स्कैन तो कर रही है बट सर्कुलर वे में कर रही है, ठीक है। उसके बाद जीरो पे जाके हम 16 24 एंड 43, सिंपल वही। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन है, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन क्या है, 199 माइनस 50 प्लस 199 माइनस जीरो एंड प्लस 43 माइनस जीरो, कितना आंसर आ गया हमारा, 391, ठीक है। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, राइट। काफी इजी है। इसके एडवांटेज है, एडवांटेज क्या है, एक अच्छा टाइम देती है, मोर यूनिफॉर्म टाइम देती है स्कैन से ज्यादा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपनी फिफ्थ एल्गोरिथम, लुक। लुक क्या है, लुक भी स्कैन की तरह ही है, बट इसमें हम क्या करते हैं, इस लुक स्कैन में हम क्या कर रहे थे भाई, यहाँ पे भी 199 तक जा रहे थे, यहाँ पे 16 तक, तो हमने सोचा कि 199 तक ना जा करके जहां तक हमारी लास्ट हमें काम है वहीं तक जाओ। तो सिमिलरली हमने इसमें क्या करा, क्वेश्चंस में हमें क्या दिया गया, रिक्वेस्ट दी गई है, रीड राइट हेड दिया गया, डायरेक्शन दी गई है। तो हम 50 से सबसे पहले कहाँ जाएंगे, 82
142, 170, 190, बस यहीं रुक जाना है। अब 199 तक नहीं जाना। ठीक है, 199 पे ना जाके 190 पे रुक करके अब हम लौट जाएंगे। लौट के अब हमें जीरो पे बिल्कुल नहीं आना, लुक की स्कैन की तरह ही काम करना है। अब हम यहाँ पहुंच गए 43, 24, 16। सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन है। देखो लुक की स्कैन की कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है, तो 190, ये रहा आपका 190 माइनस 50। ठीक है, यहां से हम शुरू होते 50, प्लस कर देना 190 माइनस 16। ठीक है, तो कितना आ गया 314। और यहाँ पे वो पूछे आपसे कौन सा, कितना टाइम लगा, तो आप ये पूछ सकता है इफ रीड राइट हाइट टेक्स 1 नैनो सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, तो उससे आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लास्ट एल्गोरिथम सी लुक की। तो ये भी बिल्कुल स्कैन की तरह है, बट इस सर्कुलर वे में। सर्कुलर वे में फर्क क्या है कि अगर देखो खाली लुक है तो हम लौटते में ही सर्विस प्रोवाइड करेंगे, खाली स्कैन है तो लौटते में ही सर्विस प्रोवाइड करेंगे। बट सर्कुलर आ रहा है तो हमें लौट के सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी, पहले वहां तक जाना है। उसमें हम जाए थे 0 तक, इसमें हम जाना 16 तक। ठीक है, तो इसमें क्या करना, सेम वही रिक्वेस्ट दे रखी है, रीड राइट हेड दे रखा और डायरेक्शन दे रखी है। 50 से स्टार्ट करेंगे, 82 पे जाएंगे, 142 पे जाएंगे, 170 पे जाएंगे, 190 पे जाएंगे, यहाँ से सीधे जीरो पे ना जा करके लास्ट सर्विस एरिया 16 तक, फिर 24 पे, फिर 43 पे। सिंपल इसमें कैलकुलेशन है, 190 माइनस 50, 190 माइनस 60, 43 माइनस 60, और आंसर आ गया 341। अगर 1 सेकंड लग रही है तो 341 आएगा। सेकंड क्वेश्चन में 2 सेकंड लग रही है तो 341 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। पूरा डिटेल्ड वन शॉट हमने प्रोवाइड कर रखा है, आई बटन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से कर लेना। इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर भी डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, उसको आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद 20 से 25 मिनट की वीडियो है, इसको देखने के बाद आपके 10 से 15 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में